क्रमबद्ध रूप से फैले हुए बादल होते हैं। कौन से बादल होते हैं? आकाश में लगातार रूप में फैले हुए बादल होते हैं। लगातार का मीन्स होता है कि ये आसमान में जितने दूरी पर छाए हुए होते हैं वहाँ पर इनकी क्रमबद्धता पाई जाती है, बीच में इनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। इनका रंग नीला एवं हल्का भूरा होता है। क्या होता है? इनका रंग नीला, और नीले के साथ साथ क्या होता है? नीले के साथ साथ हल्का भूरा इनका क्या होता है? रंग होता है। यानी वास्तव में ये बादल पक्षाभ स्त्री मेघ के समान ही प्रतीत होते हैं। देखिए दूसरे क्रम का बादल, यानी वास्तव में ये बादल पक्षाभ स्त्री मेघ के समान ही प्रतीत होते हैं। ये उच्च स्त्री हैं, ये पक्षाभ स्त्री हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे दूर से ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कौन से बादल हैं? जैसे हमारे पास में जो बादल हैं वह पक्षाभ स्त्री बादल हैं। कौन से बादल हैं? पक्षाभ स्त्री बादल हैं, तथा धीरे धीरे यह बादल पक्षाभ स्त्री बादलों में जाकर के ही समाविष्ट हो जाते हैं, उनमें ही जाकर के यह बादल मर्ज हो जाते हैं। कौन से? यानी हम ये कह सकते हैं कि पक्षाभ स्त्री मेघ और उच्च स्त्री मेघों के मध्य गहरा संबंध होता है। अंत में जो उच्च स्त्री मेघ हैं, यह उच्च स्त्री मेघ कहाँ जाके मर्ज हो जाते हैं? पक्षाभ स्त्री मेघों में ही मर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यानी इन बादलों से, इन मेघों से, यानी सूर्य और इसके चारों ओर देखे यहाँ पर प्रभामंडल बन रहा है भाई, यानी यहाँ पर प्रभामंडल का निर्माण हो रहा है, बल्कि यहाँ पर प्रभामंडल का निर्माण नहीं होता है। यानी उच्च स्त्री मेघ में प्रभामंडल का निर्माण नहीं होता है। देखिए यानी इन मेघों के द्वारा प्रभामंडल का निर्माण नहीं किया जाता है। यानी इन मेघों के द्वारा प्रभामंडल का निर्माण नहीं किया जाता है। यानी ये जो हमारे पास में मेघ होते हैं, इन मेघों के द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जाता है? इन मेघों के द्वारा हमारे पास में किसका निर्माण नहीं होता है? यानी जो प्रभामंडल बनता है ना, दिन में तो किसके चारों ओर बनता है? दिन में तो सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है, और रात्रि में चंद्रमा के समान जो प्रभामंडल का निर्माण होता है। तो इन बादलों के द्वारा प्रभामंडल का निर्माण नहीं होता है, जबकि पक्षाभ स्त्री बादलों में प्रभामंडल का निर्माण होता है। प्रभामंडल का मतलब एक आभा, एक छाया का निर्माण हो जाता है, विशाल, जैसे ऐसे प्रतीत होता है जैसे बादल छाया रहा हो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर। ठीक है ना? तो यहाँ पर नहीं होता है। यानी इनकी सबसे बड़ी विशेषता इन बादलों की, इन मेघों से, इन मेघों से लगातार एवं विस्तृत क्षेत्र में
इन मेघों से लगातार एवं विस्तृत क्षेत्र में क्या होती है? इन मेघों से लगातार एवं विस्तृत क्षेत्र में वर्षा होती है। कौन से मेघों से? जो हमारे पास में मेघ आ रहे हैं, कौन से? उच्च स्तरीय मेघ। तो इन मेघों से एक तो लगातार, इन मेघों से लगातार यानी नियमित और विस्तृत क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के जो मेघ हैं वह मेघ हमारे पास में कौन से मेघ कहला रहे हैं? इस प्रकार के मेघों को हम किस नाम से जान रहे हैं? इस प्रकार के मेघों को हम जान रहे हैं उच्च स्तरीय मेघ। कौन से मेघ कह रहे हैं? इन मेघों को हम कह रहे हैं उच्च स्तरीय मेघ। कौन से मेघ? उच्च स्तरीय मेघ के नाम से हम जान रहे हैं। हम पांचवें प्रकार के मेघ में आते हैं। आगे चल रहा हूं मैं, प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आगे हमारे पास में आ रहा है जो अगला क्रम है मेघों का, वह मेघों के हम अगले क्रम की आपसे बात करते हैं। तो देखिए, अगला क्रम यदि हमारे पास में मेघों का आता है तो हम यदि उस क्रम की आपसे बात करते हैं, उच्च कपासी बादल, जो पांचवा क्रम आ रहा है वह क्रम आ रहा है उच्च कपासी मेघ। कौन सा मेघ आ रहा है? हमारे पास में जो मेघ का प्रकार आया है वह मेघ का प्रकार आया है उच्च कपासी मेघ। कौन सा मेघ आया है? उच्च कपासी मेघ। ठीक है ना? यह मेघ का पांचवा प्रकार है। यानी यह मेघ है ना, यह मेघ भी पक्षाब, जो हमारे पास में पक्षाब जो कपासी मेघ हैं, यानी यह मेघ भी जो पक्षाब कपासी मेघ आए हैं उन मेघों के समान ही प्रतीत होते हैं या उनके समान ही विशेषता रखने वाले मेघ हैं। कौन से मेघ हैं? जो हमारे पास में पक्षाब कपासी मेघ हैं, ये जो उच्च कपासी हैं, ये पक्षाब कपासी मेघ के समान ही अपनी विशेषता रखने वाले मेघ हैं। जो उच्च कपासी मेघ होते हैं, यह मेघ किसके समान हैं? यह मेघ पक्षाब कपासी मेघों के समान ही अपनी विशेषताओं को रखते हैं। ठीक है? यह गोलाकार पंक्तियों और लहरों के रूप में पाए जाते हैं। यानी गोलाकार पंक्तियों और लहरों के रूप में, जैसे लहर होती है ना समुद्र में, वैसे उस लहर के समान ये दूर से ऐसे प्रतीत होते हैं, लेकिन गोलाकार यानी राउंड शेप में पाए जाते हैं। देखिए, यानी इनकी विशेषता की यदि हम आपसे बात करते हैं तो उनकी विशेषता क्या आती है? विशेषता आती है यह मेघ पक्षाब कपासी मेघों के समान ही होते हैं। गोलाकार एवं
तरंगों के रूप में पाए एवं तरंगों के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात तरंगों या लहरों के रूप में, एक ही बात है, आप कैसे भी लिख दो आप इसको, एवं लहरों के रूप में पाए जाते हैं। यह मेघ पक्षाप कपासी मेघों के समान ही होते हैं, यानी पक्षाप कपासी मेघ के समान ही होते हैं, गोलाकार एवं लहरों के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? गोलाकार और लहरों के रूप में पाए जाते हैं। बस इनमें यदि कोई अंतर होता है उच्च कपासी में और पक्षाप कपासी बादलों में, तो मात्र ऊंचाई का अंतर होता है, बल्कि बाकी की विशेषता तो दोनों में इक्वल ही चलती हैं। यानी अंतर किसका होता है? अंतर किसका होता है? अंतर केवल किसका होता है? ऊंचाई का होता है। किसका अंतर होता है? अंतर केवल किसका होता है? अंतर केवल ऊंचाई का होता है। शेष विशेषताएं तो यानी पक्षाप कपासी बादल के समान ही होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्त्री कपासी बादल। कौन सा बादल? स्त्री कपासी बादल। यानी छठवां जो प्रकार आ रहा है वह आ रहा है इस तरह, यानी जो छठवां हमारे पास में प्रकार आया, देखिए यदि हम छठवें प्रकार की बात करते हैं तो स्त्री कपासी बादल, स्त्री कपासी मेघ, स्त्री कपासी मेघ। कौन सा मेघ? स्त्री कपासी मेघ है हमारे पास में। तो स्त्री कपासी मेघ की यदि हम बात करते हैं, यानी यह बादल हल्के भूरे रंग के या सफ़ेद रंग के बादल होते हैं। यह बादल हल्के भूरे रंग के एवं सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? यह बादल हल्के भूरे रंग के और भूरे रंग के साथ साथ यह हल्के सफ़ेद रंग में गोलाकार धब्बों के रूप में यह प्रतीत होते हैं। कौन से बादल? स्त्री कपासी मेघ। स्त्री कपासी मेघ हमारे को यानी आसमान में हल्के भूरे रंग के तथा हल्के सफ़ेद रंग के गोलाकार जो धब्बे होते हैं, उन धब्बों के रूप में हमारे को क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? यानी यह बादल, इनकी सबसे बड़ी विशेषता कि यह बादल जाड़े की ऋतु में अर्थात यानी सर्दी की ऋतु में संपूर्ण आसमान को आवृत कर लेते हैं, घेर लेते हैं। यानी यह बादल, कौन से बादल? यह बादल जाड़े की ऋतु में संपूर्ण आसमान को आवृत कर लेते हैं। संपूर्ण आसमान को आवृत कर लेते हैं। यह बादल कौन सी ऋतु में? यह बादल जाड़े की
ऋतु में संपूर्ण आसमान को आवृत कर लेते हैं। किसको? यानी संपूर्ण जो आसमान होता है, संपूर्ण आसमान को क्या कर लेते हैं? ये संपूर्ण आसमान को आवृत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संपूर्ण आसमान को आवृत कर लेते हैं या संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। यानी जो बादल स्त्री कपासी बादल हैं, ये सामान्यतः जो स्त्री कपासी बादल हैं, स्त्री कपासी बादल सामान्यतः किसके प्रतीत होते हैं? स्त्री कपासी बादल सामान्यतः साप मौसम का संकेत देते हैं। यानी यह बादल साप मौसम का संकेत देते हैं। यह बादल क्या करते हैं? कौन से बादल? यानी स्त्री कपासी बादल क्या संकेत देते हैं? स्त्री कपासी बादल साप मौसम का संकेत देते हैं। कौन से मौसम का संकेत देते हैं? स्त्री कपासी बादल साप मौसम का हमारे को क्या देते हैं? संकेत देते हैं। अगला हमारे पास में जो बादल का प्रकार आ रहा है वो स्त्री बादल आ रहा है। कौन सा बादल आ रहा है? जो नेक्स्ट क्रम का हमारे पास में बादल आ रहा है वह आ रहा है स्त्री कपासी बादल। कौन सा बादल? स्त्री कपासी बादल। स्त्री कपासी हमारा बादल हो गया स्त्री बादल। अगला हमारे पास में जो प्रकार आ रहा है वह आ रहा है स्त्री बादल, यानी स्त्री अगला जो प्रकार आ रहा है वह आ रहा है स्त्री मेघ। लिखो आप, जब हम मेघ से ही चल रहे हैं तो आप लिखिए स्त्री मेघ, ठीक है ना? स्त्री मेघ, ठीक है ना? देखिए आप, ये बादल इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बादल एक तो हमारे को यानी किसके समान, यानी यह बादल धरातल के आसपास में, यह बादल धरातल के निकट ही कोरिये के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? यह बादल धरातल के निकट ही कोरिये के रूप में पाए जाते हैं। कौन से बादल? स्त्री मेघ, यानी धरातल के निकट ही कोरिये के रूप में पाए जाते हैं। यानी जाड़े की ऋतु की कोहरा तो कभी पड़ेगा? कोहरा तो जाड़े की ऋतु में ही तो पड़ेगा, शीत ऋतु में। इसका मतलब यह किसके रूप में? यह कोरिये के मेघ हैं, यानी कोरिये के समान मेघ हैं। यानी इन बादलों में कई परतें पाई जाती है। यानी इन बादलों में देखो, नाम इसका स्त्री है तो इनमें क्या पाई जाती हैं? यानी मोटे मोटे फैक्टों की बात करें तो इनमें क्या पाई जाती हैं? यानी कई परतें पाई जाती हैं। इनमें क्या पाई जाती हैं? कई परतें पाई जाती हैं। ये किसके समान प्रतीत होते हैं? कोहरे के समान। किसके समान प्रतीत होते? कोहरे के समान प्रतीत होते हैं। कोहरे के समान प्रतीत होते हैं। किसके समान प्रतीत होते हैं? यह कोहरे के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है ना? यानी ये सामान्यतः आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। सामान्यतः आकाश में ये पूरी तरह छाए रहते हैं। कौन से बादल? यानी स्त्री बादल आकाश में सामान्यतः पूरी तरह क्या रहते हैं?
यानी यह बादल आकाश में सामान्यतः क्या रहते हैं, यह बादल आकाश में सामान्यतः पूरी तरह छाए रहते हैं। यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय, इसका महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दो अलग अलग स्वभाव वाली जब वायु राशियां मिलती हैं, यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो जब दो अलग अलग स्वभाव वाली जो वायु राशियां मिलती हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दो अलग अलग स्वभाव वाली जब वायु राशियां मिलती हैं, कौन सी क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जब दो अलग अलग स्वभाव वाली क्या मिलती हैं, जब दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं तो उन वायु राशियों के मिलने से यानी इस प्रकार के बादलों का क्या हो जाता है, इस प्रकार के बादलों का निर्माण हो जाता है। कौन से प्रकार के बादलों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ यानी स्तरीय मेघों की, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो हमारे पास में क्षेत्र होते हैं उन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने के कारण से, देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दो अलग स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अलग स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से इन मेघों का निर्माण होता है। इन मेघों का क्या होता है, इन मेघों का निर्माण होता है। यानी इन मेघों का यानी जो वायु राशियां हैं ना, कौन सी वायु राशियां, यानी अलग अलग स्वभाव वाली जो वायु राशियों के मिलने से इन मेघों का निर्माण होता है। यानी इन वायु राशियों के अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से इन मेघों का क्या होता है, इन मेघों का निर्माण होता है। कौन से मेघों का, स्तरीय जो मेघ होते हैं इन मेघों का निर्माण जब दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियां शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं तो इनसे जो क्लाउड्स बनते हैं वह हैं स्तरीय मेघ। कौन से मेघ आते हैं, यानी वह मेघ होते हैं स्तरीय मेघ, ठीक है ना। अगला हमारे पास में जो मेघ का प्रकार आ रहा है, अगले हम जो बादल की आपसे बात कर रहे हैं तो अगला हमारे पास में बादल का प्रकार आ रहा है, उसकी यदि हम आपसे बात करें तो देखिए हमारे पास में अगला बादल का प्रकार आता है वर्षा स्तरीय बादल। कौन सा बादल, अगला बादल आता है हमारे पास में
वर्षा स्त्री बादल। कौन सा बादल आ रहा है? अगला आता है वर्षा स्त्री बादल। देखिए नेक्स्ट क्रम है 8वां। यदि हम 8वें क्रम की आपसे बात करते हैं तो 8वें क्रम पर जो हमारे पास में बादल आता है वह बादल का क्रम आता है वर्षा स्त्री बादल। वर्षा स्त्री मेघ। हमारे पास में अगला मेघ का क्रम आता है वर्षा स्त्री मेघ। कौन सा मेघ आता है? अगला जो हमारे पास में क्रम आता है वह क्रम आता है वर्षा स्त्री मेघ। कौन सा मेघ आ रहा है? वर्षा स्त्री मेघ का क्रम आ रहा है। यानी ये धरातल के निकट काले घने रंग के बादल होते हैं। किसके निकट होते हैं? ये बादल धरातल के निकट काले घने रंग के बादल होते हैं। देखो मोटी मोटी विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। धरातल के निकट काले घने रंग के बादल। कौन से? धरातल के निकट काले घने रंग के बादल होते हैं। ये कहाँ पर? धरातल के निकट। यानी ये बादल कहाँ होते हैं? यह बादल होते हैं धरातल। कहाँ पर? धरातल के निकट। धरातल के निकट काले घने रंग के क्या होते हैं? काले घने रंग के यह बादल होते हैं। ठीक है ना? यानी जब इनकी सघनता होती है, इन बादलों की सघनता होती है। कौन से बादलों की? वर्षा स्त्री मेघों की। यानी इनकी सघनता हो जाने के कारण से क्या? यानी इन मेघों की सघनता के कारण, इन मेघों की सघनता के कारण अंधकार छा जाता है तथा खूब वर्षा होती है। तथा खूब वर्षा होती है। यानी इन बादलों के कारण से क्या हो जाता है? इन बादलों के कारण से अंधकार छा जाता है और इन बादलों से पर्याप्त वर्षा होती है। यानी अधिक वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है। तो इस प्रकार के बादलों को हमने कौन से बादल कहा? इन बादलों को हमने कहा कौन से बादल? ये बादल कहलाते हैं वर्षा स्त्री मेघ। नेक्स्ट प्रकार का हमारे पास में जो बादल आता है वह आता है यानी क्यूमुलस क्लाउड, कपासी बादल। कौन सा बादल? क्यूमुलस क्लाउड यानी कपासी बादल की हम आपसे बात कर रहे हैं। अगला जो हमारे पास में 9वां क्रम आ रहा है वह आ रहा है, देखिए हम यदि 9वें क्रम की आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में आता है कपासी बादल, क्यूमुलस कपासी मेघ। हम कौन से मेघ की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं कपासी मेघ की। कौन से मेघ की? यानी कपासी मेघ, क्यूमुलस प्रकार के बादल की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए यानी यह अधिक घने होते हैं। यानी यह बादल क्या होते हैं? यह बादल अधिक घने होते हैं। यह बादल अधिक घने होते हैं तथा विस्तृत क्षेत्र में होते हैं। घने तथा
विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, यानी घने तथा विस्तृत क्षेत्र में होते हैं। किस में होते हैं? ये घने होते हैं और घने के साथ साथ ये क्या होते हैं? यह विस्तृत क्षेत्र में होते हैं। क्या होते हैं? ये घने होते हैं, विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, प्राय लंबे रूप में होते हैं, ऊपरी भाग में गुम्मदाकार या गोभी के फूल के समान होते हैं, तथा यानी ये घने होते हैं, विस्तृत होते हैं और लंबे होते हैं। लंबे होते हैं। अगला फैक्टर है यह है आसमान में, यह आसमान में गुम्मदाकार गोभी, गुम्मदाकार गोभी के फूल के समान यह आसमान में गुम्मदाकार गोभी के फूल के समान होते हैं। यह आसमान में गुम्मदाकार, यह आसमान में गुम्मदाकार गोभी के फूल के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? यह आसमान में गुम्मदाकार गोभी के फूल के समान होते हैं। आसमान में गुमुद नुमा होते हैं, गुमुद नुमा होते हैं। गुमुद देखा है ना, ये गुमुद नुमा होते हैं ऐसे, यानी ये इस रूप में प्रतीत होते हैं। देखिए आप, यानी यह आसमान में गुमुद नुमा अर्थात गोभी के फूल के समान प्रतीत होते हैं। देखिए आप, यह आसमान में गुम्मदाकार, यह आसमान में गुम्मदाकार एवं गोभी के फूल के समान प्रतीत होते हैं। इस रूप में यह आसमान में पाए जाते हैं। यह इस रूप में आसमान में पाए जाते हैं, यानी गुम्मदाकार गोभी के फूल के समान प्रतीत होते हैं। कौन से बादल? यह जो हमारे पास में कपासी बादल होते हैं, यह कपासी बादल यानी किस रूप में प्रतीत होते हैं? गुम्मदाकार गोभी के फूल के समान क्या होते हैं? गोभी के फूल के समान प्रतीत होते हैं और प्राय यह आभास करवाते हैं कि मौसम क्या रहने वाला है? प्राय मौसम साफ रहने वाला है। इनसे यह आभास होता है कि प्राय मौसम क्या रहने वाला है? प्राय मौसम साफ रहने वाला है। ठीक है ना। अगला आखिरी प्रकार आता है हमारे पास में, उसकी हम यदि आपसे बात करें, वह आता कपासी वर्षा बादल। कौन सा बादल आता है हमारे पास में? आखिरी जो बादल का प्रकार आ रहा है वह अंतिम हमारे पास में बादल का प्रकार आता है। यदि हम अंतिम प्रकार की बात करें तो वह आता है कौन सा? वह आता है हमारे पास में अंतिम जो प्रकार है वह 10वां प्रकार है। उस 10वें प्रकार के मैं आपसे बात करूं कि वह कौन सा प्रकार है हमारे पास में, वह बादल का प्रकार है कपासी वर्षा बादल। कौन सा बादल? कपासी वर्षा बादल। देखिए, कपासी वर्षा बादल कौन सा बादल है?
कपासी वर्षा बादल है। कौन सा बादल है? कपासी वर्षा बादल है, ठीक है ना। देखिए, यानी यह अत्यधिक विस्तृत होते हैं और गहरे बादल होते हैं, यानी ये विस्तृत होते हैं, लंबे क्षेत्र पर होते हैं। यह अत्यधिक विस्तृत एवं गहरे बादल होते हैं। कौन से बादल होते हैं? यह अत्यधिक गहरे एवं विस्तृत बादल होते हैं, यानी यह अत्यधिक, इनकी मोटाई अधिक होती है, ये लंबी दूरी में फैले हुए बादल होते हैं, तो ये विस्तृत बादल होते हैं। इनकी ऊंचाई भी अधिक होती है। क्या होती है? इनकी ऊंचाई भी क्या होती है? इनकी ऊंचाई भी अधिक पाई जाती है। कौन से बादलों की ऊंचाई अधिक पाई जाती है? हम आपसे बात कर रहे थे कि जो वर्षा कपासी बादल हैं, इन बादलों की ऊंचाई भी क्या पाई जाती है? इन बादलों की ऊंचाई भी अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। जिससे यह बादल पर्वत सदृश से लंबवत प्रकार के बादल दिखाई देते हैं, यानी इनकी ऊंचाई अधिक पाए जाने के कारण यह पर्वत सदृश से, यानी यह पर्वत के समान, यह पर्वत सदृश से, यह पर्वत सदृश से लंबवत बादल दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? यह लंबे सदृश से बादल होते हैं, तो यह पर्वत के समान, किसके समान? यह पर्वत के समान लंबवत स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं, यानी इन बादलों से ओला, वर्षा और तड़ित झंडा, इन बादलों से ओला के साथ साथ वर्षा और वर्षा के साथ साथ तड़ित झंझा अधिक दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? तड़ित झंझा अधिक दिखाई देती है। इन बादलों से वर्षा होने की अधिक संभावना होती है और वर्षा होने के साथ साथ इन बादलों से क्या होता है? इन बादलों से हम बात करें आपसे, इन बादलों से ओला की, वर्षा की और तड़ित झंझा की अधिक संभावनाएं होती है। तो हमारे पास में आज जो बादलों का वर्गीकरण था, यानी WMO का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें बादलों के बारे में जो पढ़ा था, वह बादलों के बारे में हमने जो प्रकारों के बारे में बात की, अर्थात एक तो धरातल में ऊंचाई के आधार पर हमने बात कर ली, और एक हमने ऊंचाई के साथ साथ यदि हम आपसे बात करते हैं, इसी के साथ साथ आज हमने जो बात की है वह अगली बात की है कि इस बादलों के जो स्तर होते हैं, उस स्तर के आधार पर ये बादल कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो हमने एक तो स्तर के आधार पर बात कर ली, और स्तर के साथ साथ हमने यानी आसमान में पाए जाने वाले ऊंचाई के आधार पर जो बादल पाए जाते हैं, उनके आधार पर हमने बात कर ली है। तो इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, जो आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स का जो टॉपिक था, यानी मेघ का सामान्य परिचय, अर्थात सामान्य परिचय के साथ साथ हमारे पास में यानी ल्यूक होवार्ड का वर्गीकरण, और हमारे पास में इसी के साथ साथ WMO का जो वर्गीकरण है, विश्व जलवायु संगठन यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आधार पर जो हमारा यानी बादलों का संगठन था, उस संगठन का हमने क्या कर लिया, हमने आपके सामने जिक्र किया है। इसी के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं। तो अगला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, यानी हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं,
वो हम आपसे बात करते हैं वर्षण की। यानी ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट है, यानी संपूर्ण है। इसी के साथ साथ आज हम आपके अगले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वह टॉपिक हमारे पास में आता है क्या, यानी वर्षण, जिसकी अभी हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं।